नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आध्यात्मिक प्रार्थना नवकार महामंत्र केवल एक मंत्र नहीं है बल्कि आस्था का केंद्र है। आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महामंत्र का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि यह जीवन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि यह महामंत्र स्व से समाज और जन से जग तक की यात्रा का पथ दर्शाता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने 108 से अधिक देशों से आए लोगों के साथ नवकार महामंत्र का जाप किया। नवकार महामंत्र जैन धर्म का सर्वाधिक पावन मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हितरक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्फ की शुचिता सुरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री कल रात नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने न केवल महत्वपूर्ण फैसले किए बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव भी रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों की उपलब्धियां दर्शाती है कि भारत की प्रगति अब रोकी नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनोरंजन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार अगले महीने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वेव्स भारतीय कलाकारों को अपनी सामग्री बनाने और उसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अहमदाबाद में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं। कल हुई बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर सुझाव दिए। इस दौरान कांग्रेस की जिला कमेटियों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी की आज होने वाली बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी देंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। चंबा के उपायुक्त मुकेश रिपस्वाल ने कहा कि पांगी में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है और इस भव्य आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों के नाट्य दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 15 अप्रैल का जो हिमाचल दिवस है इस वर्ष का, वो सरकार की तरफ से निर्धारित हुआ है कि पांगी में मनाया जाएगा। ये पांगी में पहला इस प्रकार का आयोजन होगा। इसको लेकर जो भी वहां पे तैयारियां हैं प्रशासनिक तौर पे उनको आरंभ कर दिया गया है। आरसी पांगी और एसडीएम पांगी इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन अपने स्तर पे देख रहे हैं। मैं सभी चंबा वासियों को, सभी पांगी वासियों को इस चीज के लिए बधाई भी देता हूं और उन सबको इस इवेंट में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने धर्मशाला में पार्टी के सक्रिय सदस्यता अभियान में भाग लिया। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि करोड़ों कार्यकर्ताओं के योगदान से भाजपा विचारों के आधार पर बड़े पैमाने पर अनुसरण की जाने वाली पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 13.5 करोड़ से अधिक लोग भाजपा से जुड़े हैं और 10 लाख से अधिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, जबकि 6 लाख बूथों पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए हैं।
श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना विकसित भारत 2047 को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूती से कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी जारी है और खासतौर पर मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर मौसम करवट बदलेगा, जिससे प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। इस दौरान विभाग ने कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।